Knowledge without application is worthless. The world is full of educated failures. ये कोट बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही टच किया इस कोट ने। मेरे एक क्लाइंट है जिससे मैं बातें कर रहा था, उन्होंने मुझे इस कोट को शेयर किया। उन्होंने कहीं से पढ़ा था या सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे कहने की कोशिश ये की जा रही है कि जो नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, जिन चीज़ों को हम जानते हैं, यदि हम इसको यूज नहीं करते हैं तो ये वर्थलेस है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये दुनिया फुल ऑफ भरा पड़ा हुआ है किससे? वो लोग जो एजुकेटेड है, मतलब जिनके पास नॉलेज है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, पर वो आज एक फेलियर के जैसे अपनी जिंदगी को जी रहे, मतलब लाइफ की वो क्वालिटी उनके नहीं रही है। ये वो चीजें हैं जो आप जानते हो, ऐसा कुछ नया नहीं है, राइट? पर कभी कभी कुछ चीजों को बार बार हमें याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आज यहाँ पर आया हूं, वहां पे इसका एक कनेक्शन है इस कोड का, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो माइंड है, इसको हम लोग कंप्यूटर के जैसे तुलना करते हैं, ठीक है? जिससे कंप्यूटर में क्या होता है, एक पूरा प्रोग्राम रन करता है। आपके पास जो मोबाइल है, इसमें एक प्रोग्राम है। उसी तरह से जो हमारा माइंड है, उसमें एक प्रोग्राम है, राइट? और ये प्रोग्राम कैसे बना, हमारे बचपन से लेके इन चीज़ों को मैंने बहुत बार शेयर किया है, पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा माइंड है, ये हर वक्त, हर दिन प्रोग्राम हो रहा है, राइट? तो कोई इसे प्रोग्राम कर रहा है कॉन्शियसली आपके लिए, या आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे ये प्रोग्राम हो रहा है। तो सवाल ये है दोस्तों कि ये जो नई प्रोग्रामिंग बन रही है, क्या ये आपके फायदे के लिए, क्या आपको जाके ये हेल्प करने वाली है, या आपके लिए एक मुसीबत खड़ी करने वाली है? तो कैसे आप समझोगे कि आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, क्या क्या चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है? इन सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ और भी चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूं। दोस्तों, हमारा जो माइंड है दोस्तों, वो प्रोग्राम होता है बेसिकली हम जिन चीजों को देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो हमारे आसपास या टीवी पे, मोबाइल पे, कहाँ पे, आप जो चीजें आप देख रहे हो, वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, क्योंकि हमारे माइंड के लिए चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरा, सुन के, कि आप क्या सुन रहे हो, किनसे सुन रहे हो, जो आपके साथ बातें कर रहे हैं वो कितना रेलेवेंट पर्सन, मतलब उस इंसान की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। यदि वो इंसान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी हर एक शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके माइंड के लिए, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, उनका जो शब्द होता है, उनकी जो बातें होती है, वो सीधा हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई कॉन्शियस रेजिस्टेंस नहीं लगाते। एक दोस्त है जो ऐसे ही निठल्ला सा है, घूमता फिरता रहता है, कुछ भी बातें करता है, यदि वो कुछ कहता है तो हम कॉन्शियस क्या करते, एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते कि अरे ये तो ऐसी है। पर जब कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी बातों में बहुत वैल्यू है, जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को लीड कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सारी चीजों को लेके आप उसको सम्मान करते हो, तो उनकी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किनसे सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही है, राइट? नाउ, अब हम आते हैं नेक्स्ट कि आप क्या कह रहे हो, आपका लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आप अपने आप से क्या कह रहे हो और आप लोगों से क्या कह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो बैठा हुआ आपके अंदर, और वो आपकी हर बातों को सुन रहा है, और आपके इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो अंदर सिस्टम को क्रिएट कर रहा है, राइट? तो आप क्या कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट। एंड देन आपका एनवायरनमेंट, आप किनके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सबसे ज्यादा अपना समय बिता रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपके प्रोग्रामिंग के लिए, राइट? तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हर दिन आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके अपनी लैंग्वेज को आपको नोटिस करना पड़ेगा। जैसे लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे बहुत समय ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें इस तरह से कहते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस में कहता हूं कि मुझे ना चीजें याद नहीं होती है, मेरे लिए चीजें याद करना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो नाम हो या कोई नंबर हो, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है याद करना, ठीक है। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट, आपने इसको सुना। अब दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। मेरे लिए आजकल कुछ नंबर को याद करना मुश्किल हो रहा है, या चीजों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में आपको क्या फर्क लग रहा है। पहला स्टेटमेंट कि मेरे से नंबर याद नहीं होते, मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा कि आजकल मैं नंबर को ज्यादा याद नहीं रख पा रहा हूं। तो जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला आप सेंटेंस यूज कर रहे हो, वो परमानेंट साउंड कर रहा है, राइट, कि वो आपके साथ है और हमेशा रहेगा। कैसे कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे याद नहीं होता, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। तो ये परमानेंट स्टेटमेंट है। पर जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि आजकल मैं चीजों को याद नहीं रख पा रहा हूं, तो मतलब अभी नहीं रख पा रहा हूं, तो आगे जाके मैं चीजों को याद रख भी सकता हूं। चीजें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी है। पर यहां पर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये लैंग्वेज है कि जब हम अपने साथ बातें करते हैं या हम अपने लिए दूसरों के साथ बात करते हैं, तो हम एक्चुअली किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम परमानेंट टाइप के शब्द यूज कर रहे हैं, सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, या हम ऐसे टेम्पररी चीजों को यूज करें। तो जो चीजें आपके लिए नेगेटिव है, उसको ऐसे प्रेजेंट करो जैसे कि वो टेम्पररी है, अभी कुछ समय के लिए। कोई भी स्ट्रगल चल रहा है, उसको ऐसे आप किसी को बताओ भी तो ऐसे बताओ कि वो अभी चल रहा है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है कि मैं क्या हूं, मेरा मेमोरी खराब है, मैं अच्छा याद करने वाला इंसान नहीं हूं मैं। तो ये आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाता है आपकी, ये सारा आपके लैंग्वेज के अंदर आता है। मैं एक लैंग्वेज का आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि यदि आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार तू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तू बहुत अच्छी तरह से बातें करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और फिर आपने लेकिन बोला, तो हुआ क्या। लेकिन क्या करता है, लेकिन अपने से पहले जो भी चीजें बोली गई है उसको डिलीट कर देता है। तो जब आप किसी को ऐसा कहते हो या आपके साथ ऐसा कभी कहा गया, तो याद करना कि कैसा आपको लगा था, राइट। जैसे बट बोला जाता है तो ध्यान जाते कि अच्छा क्या कहने वाला है, अब बट के बाद क्या कहने वाला, बट से पहले क्या कहा गया, ये सब कुछ निकल जाता है। बट के बाद क्या कहा जाएगा, ये उसको सुनने के लिए मन तैयार हो जाता है। तो यहां पर क्या करना, आप एंड यूज करना आपको, ठीक है। आप किसी की तारीफ कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर ये क्वालिटी वो क्वालिटी, और तो अब आपने जो पहले कहा वो भी रह गया और इसके बाद जो कहने वाले वो भी रह गया। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज को काटना होता है वहां पे हम बट लगाते हैं, और जिस चीज को हमको आगे लेके चलना होता है वहां पे एंड लगाते हैं। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि मैं चीजों को अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूं, मेरे लिए चीजों को याद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी इसको ओवरकम कर लूंगा। तो क्या हुआ कि आपने शब्दों को ऐसा यूज किया, तो आपको पता है, यू नो हाउ टू यूज योर लैंग्वेज। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, प्रोग्राम होता है। पर यदि आप रेगुलर इस तरह की बातें कर रहे हो, एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जो परमानेंट है, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड बैठ के वो सुन रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको सुन रहा है, और वो क्या करेगा, उसको एक बिलीफ के साथ बहुत स्ट्रांगली अपने अंदर बना लेगा। और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोशिश करना चाहोगे तो वो वापस से बिलीफ सामने आएगा और आपको दिखाएगा कि तू तो कैपेबल ही नहीं है, तेरे अंदर तो ये गुण ही नहीं है। तो अनकॉन्शियस माइंड की तरफ जब भी आप कोई चीज लेके जा रहे हो, तो वो हमेशा आपके फायदे के लिए होना चाहिए, पॉजिटिविटी के लिए होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, राइट। आई गेस आपको ये चीजें समझ में आएगी लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं। नाउ हम जब देखने की बात करते हैं, आजकल हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, राइट। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो बहुत हल्का महसूस करवाता है जब हम
कोई इंटरटेनमेंट वाली चीजें देखते हैं। सही बात है, मुझे भी जब कभी मन मेरा खराब होता तो मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ मूवी देखूं। स्पेशली जो मेन होते हैं, बॉयज होते हैं, उनको बहुत ज्यादा ये अट्रैक्ट करते हैं। विमेन के लिए अलग है, वो शॉपिंग कर लेते हैं, वो बातें कर लेते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। पर मेन के लिए ज्यादा वो मूवी देखना, स्पोर्ट्स, दोस्तों के साथ बात करना, कुछ लोग नशे करते हैं एंड कुछ लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में लग जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को, इरिटेशन को, अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं। पर नॉर्मली मैं अभी देखने की बात कर रहा हूं तो मैं मूवी पे आता हूं। तो आप जब मूवी देख रहे हो या कोई वेब सीरीज देख रहे हो, कुछ भी ऐसा देख रहे हो, तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इन चीजों को आपको वायलेंट या आपको ज्यादा मारपीट, काटपीट वाली चीजों को नहीं देखना है। आप नोटिस करोगे कि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे आप सुनते हो कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको काट दिए। क्या आप पहले ऐसा सुनते थे? ऐसे ऐसे केसेस क्या आते थे पहले? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले होंगे, बहुत रेयर होंगे। पर अभी तो इतना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप किस तरह के मूवीज देख रहे हो, वेब सीरीज में बहुत यही सारी तो चीजें बहुत आसानी से दिखाई जाए। काटना इतना आसान हो गया है, किसी का कत्ल करना, किसी को मार देना इतना आसान हो गया है। तो लोगों के अंदर वो फीलिंग, आप बहुत समय तक यदि आप क्या देख रहे हो, आप कोई नेशनल क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे जानवरों को दिखाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे अलग अलग जानवर दिखाते हैं। ठीक है, तो आप मान लो बहुत समय तक एक जानवर की एक्टिविटी देख रहे हैं, एक जानवर को बहुत समय तक देख रहे हो, कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या करता है। तो धीरे धीरे ना उस जानवर के प्रति आपका डर खत्म होने लगता है, राइट। और आपको लगता है कि मैं इसके साथ घुल मिल सकता हूँ। तो ये होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा एसोसिएट कर लेते हैं। मेरे एक दोस्त है, वो सांपों से पहले बहुत डरता था। अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ, वो कुछ सांपों को रिलेटेड कुछ चीजें देख रहा था कि सांप को कैसे पालते हैं, उसको कैसे संभालते हैं, कैसे पकड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये सारी चीजें वो बहुत समय से देख रहा था। अचानक से उसके घर में एक दिन सांप, बहुत लंबा चौड़ा सांप घुसा था, और उसने उसको हाथ से, मतलब उसने टेक्निक सीखी थी, खुद से पकड़ के उसने निकाल दिया। उसकी वाइफ शॉक्ड, मैं भी सुना, मैं भी शॉक्ड, ये कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कोई चीज देखते हैं ना, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, अंदर सच मान लेता है और रिलेट करने लगता है कि हाँ यार, तो बहुत कॉमन है, होता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा है। तो ये आपको बहुत ज्यादा वायलेंट कर सकता है। आपके परिवार में आप देखना, बिग बॉस जो एक आप जानते हैं कि एक फैमिली शो के जैसा आता है, पर वो है या नहीं आपको पता है क्या है? मतलब जब आप इन चीजों को देखते हैं तो होता क्या है, झगड़े, ठीक है, चिल्ला मिल्ली, ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर जाती है और आपका घर का माहौल भी आप वैसे क्रिएट करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप क्या देख रहे हो, राइट। तो आपको अवॉइड करना है वायलेंट चीजों को देखना, ठीक है। एंड देन हॉरर। अब बताओ, लोग पैसे दे के डरना चाहते हैं क्योंकि हमको डर पसंद है, राइट। हॉरर मूवी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। हो सकता है कि आप देखते समय थोड़ा सा एंटरटेन फील कर रहे हो, पर वो आपके माइंड के अंदर जाके एक अलग लेवल पे चीजों को क्रिएट करता है। और डर, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से डरते हैं, और ये डर उन चीजों के साथ जाके कनेक्ट होता है और फीलिंग को ट्रिगर करता है। तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड ही करना चाहिए। क्या ही मिल रहा है आपको उसको देख के? आप डर तो रहे हो, राइट। पर कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ इसमें एंटरटेनमेंट है, पर माइंड के प्रोग्रामिंग के लिए ये अच्छा नहीं है, ये आपके माइंड के लिए अच्छा नहीं है, राइट। एंड देन बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं जो आप जानते हैं कि आपके माइंड के लिए सही नहीं है। तो आपको क्या देखना, आपको कॉमेडी में ज्यादा इंक्लाइन करना अपने आप को, जहाँ पे वो कॉमेडी हो जहाँ पे वल्गर ना हो, प्रॉपर तरीके से आप, हाँ आप कहेंगे कि यार अभी तो ऐसी इस तरह की मूवी आ रही है, पर ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ पे अभी भी साफ सुथरा कॉमेडी है, ठीक है। एंड देन कुछ आप सस्पेंस वाले देख सकते हैं। एंड देन बहुत सारी ऐसी चीजें, मिस्ट्री है, एडवेंचर है। आपको पता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चुनाव करना बहुत जरूरी है कि मैं किस तरह की चीजों को देख रहा हूं, क्योंकि ये आपके माइंड को क्या कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, राइट ना। हम सुनने की बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने कहा है कि हम किनको सुन रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप उन लोगों को सुनिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप नॉर्मली कोशिश कीजिए कि आप उनको ऑडियो के फॉर्म में सुनिए, ठीक है। ऑडियो के फॉर्म में मतलब कि उनकी कोई रिकॉर्डिंग हो,
मतलब कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन। पर बी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते बहुत कुछ है पर उनकी लाइफ वैसी होती नहीं, तो आप उन लोगों को ही फॉलो कीजिए, स्पेशली जिनकी लाइफ में वो बात है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कह क्या रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कितना नॉलेज है मेरे पास, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको कितना इम्प्लीमेंट करा। तो मैं जब लोगों को एनएलपी सिखाता हूँ, बहुत लोग एनएलपी सीखते हैं, बहुत लोगों ने सीखा है, पर हर किसी का लाइफ उस क्वालिटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको नॉलेज के जैसे लिया है। उनको जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया, उन कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी लाइफ में उस तरह से यूज नहीं किया। तो ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप थोड़ा सा यूज करो, पर उसको यूज करो, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। एंड देन इन्वायरमेंट आपके साथ, कौन कौन से लोग हैं, किसके साथ आप बैठ उठ रहे हो। हम कहते हैं कि जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, आप उनके जैसे बन जाते हो। तो वो 5 लोग आपको बहुत गौर से चुनने चाहिए, ठीक है, आप किनको कितना समय दे रहे हो। इसलिए आप नोटिस करोगे कि आप जब आप घर पे हो तो आप अपने, चाहे पेरेंट्स के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, तो आप नोटिस करोगे उनके जो कुछ कैरेक्टर्स है आपके अंदर आने लगते हैं, क्योंकि आप उनके साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हो। तो इसलिए यदि हम अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, हम अपने घर वालों को अच्छी प्रोग्रामिंग की तरफ लीड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं एक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं, वह है जिम करने का ना। हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। जिम करने का क्या है, आप नोटिस करेंगे आपका बॉडी तब तक ही शेप में रहेगा जब तक आप रेगुलर जिम जा रहे हैं और डाइट को फॉलो कर रहे हैं। आपने जैसे ही जिम जाना छोड़ा, अपने डाइट को छोड़ा, उस तरह से आपका शरीर बेढंगा सा हो जाएगा, पेट बाहर आ जाएगा, पहले से और भी ज्यादा बेकार दिखने लगोगे आप। तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रोसेस को आपने स्टार्ट किया वो लाइफ टाइम है, राइट। तो आज आपको लगा कि यार यार बहुत अच्छा है, माइंड तो ऐसे काम करता है, आज मेडिटेशन शुरू करते हैं, माइंडफुलनेस शुरू करते हैं, एनएलपी करते, वो करते, ठीक है, 2 दिन किया, नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, आपकी लाइफ और भी ज्यादा खराब। इससे अच्छा आप यूज ही मत करो। कहते हैं इससे जिम ही मत जाओ, जैसा खा पी रहे हो वैसा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने लाइफ को सच में ट्रैक पे लाना चाहते हो तो फिर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको हर समय उन चीजों को प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना, तभी आप अपने लाइफ को उस तरह से लीड कर पाओगे, एक पीसफुल लाइफ, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड। हम हर कोई खुशी के तलाश में, तो वो खुशी को आप महसूस कर पाओगे। नाउ एट द एंड, आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब हमारी लाइफ से चली जाती है ना, तब हमको रियलाइज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपका लाइफ है, तो इसको खूबसूरती से जियो, क्योंकि बहुत खूबसूरत है हमारी जिंदगी, राइट। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं है, ठीक है, पर जब वो थे, जब उस एज में था, मैंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की उस तरह से, मैंने उनको कदर नहीं किया बेसिकली। पर आज मुझे एहसास होता है, बहुत समय, बहुत सारे गिल्ट है, बहुत सारे रिग्रेशन, रिग्रेट करता हूँ मैं। पर हाँ, एनएलपी है जिससे मैं अपने माइंड को मैनेज कर लेता हूँ। पर है, मुझे लगता है कि काश मैं उन चीजों को नहीं कहता या नहीं करता तो अच्छा होता। पर आज ये क्या करता, आज मेरे पेरेंट्स नहीं, पर जो वो जो हुआ इंसिडेंट है ना, कि आज मेरे पेरेंट्स थे, तो वो लर्निंग मैंने वहां से लिया है। तो जब भी मान लीजिए मेरे वाइफ के साथ किसी तरह का, मान लीजिए आर्गुमेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, या मेरे बच्चों के साथ कोई मतलब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं आई, मेरे मन में थोड़ा सा गुस्सा आ गया, या मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे करीबी हैं, या मेरे जो आसपास के लोग हैं, जब भी किसी के साथ कुछ भी थोड़ा सा भी अनबन होता है, तो मैं झट से उसको रिजॉल्व कर लेता हूँ, बस यही सोच के कि जिंदगी कब है और कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा, तो फिर पछतावा ही रहेगा। तो ये इसलिए मैं आपको साथ शेयर कर रहा कि लाइफ जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, तो इसको हर पल ना संभाल के आगे बढ़ाओ और जियो, खुश होके जियो, जिस मकसद से जिंदगी को बनाया गया है। आई होप आप चीजों को समझ पाए, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड के नाम से, तो आप
यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।